दोस्तों आपने देखा होगा कि आज के समय में चेक से बहुत सारी पेमेंट करी जाती हैं और बहुत सारे लोग आज भी ऑनलाइन मोड में भी चेक से पेमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि चेक बाउंस हो जाए और जिसने चेक इशू करा है वो ये कहे कि चेक पर साइन तो मेरे हैं, लेकिन जो चेक भरा गया है वह डिटेल मैंने फुलफिल नहीं करी, ना ही मैंने उन्हें भरा है, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में, जिस पर हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं एडवोकेट अरुण पवार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लीगल टॉक एंड मोटिवेशन चैनल में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भी बहुत सारे लोग चेक से ही पेमेंट करना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार ने काफ़ी सारे ऑनलाइन मोड बना दिए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं जो कि चेक से ही पेमेंट लेते हैं या फिर देते हैं। तो दोस्तों यदि किसी ने चेक दिया है और वह चेक बाउंस हो जाता है और वह उसका केस कोर्ट में जाता है, तो फिर दोस्तों चेक बाउंस होने के बाद उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि चेक पर जो साइन थे वो मेरे थे, लेकिन जो चेक पर डिटेल भरी गई है वो मैंने नहीं भरी। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि यदि चेक पर डिटेल किसी और व्यक्ति ने भरी है और भले ही साइन आरोपी के हों, लेकिन दोस्तों उसमें जो लाइबिलिटी बनेगी वह उसी व्यक्ति की बनेगी जिसने चेक इशू करा है। यानी कि दोस्तों यदि एक व्यक्ति चेक देता है और उसका चेक दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है और वह उसके बैंक में जाकर के बाउंस हो जाता है, तो दोस्तों जब वह केस उठा करके डाल देता है, तो दोस्तों ऐसे केस में लोग प्ली लेते हैं कि जो चेक पर साइन है वह तो मेरे हैं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी में चेक दिया था जो कि खाली चेक दिया था, इसीलिए जो चेक पर ऊपर के सारी डिटेल भरी गई हैं वो मेरे द्वारा नहीं भरी गई। तो दोस्तों एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में गया था जो कि अपील थी, जिसमें नीचे लोअर कोर्ट में यह हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की एक एप्लीकेशन लगा करके वो करवाई गई थी। जैसे दोस्तों पता लगाया गया था कि जो चेक पर साइन है और जो ऊपर डिटेल भरी है वह सेम पेन और सेम पर्सन के द्वारा भरी गई है या नहीं। लेकिन दोस्तों उसमें डिफरेंट पाया गया था, जो चेक पर डिटेल भरी गई थी वह डिफरेंट थी और जो चेक पर साइन थे वो डिफरेंट थे। तो दोस्तों लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चेक की लाइबिलिटी फिर भी एक्यूज यानी आरोपी जिसने चेक इशू करा है उसकी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो चेक है, जो चेक इशू करा गया है वो तो आरोपी के द्वारा ही इशू करा गया है। तो दोस्तों वह अपनी लाइबिलिटी से मुकर नहीं सकता कि चेक पर साइन मेरे हैं और डिफरेंट किसी पर्सन ने वो भरा है। तो दोस्तों इससे उसे किसी भी तरह का कोई लिबर्टी नहीं दी जाएगी। इसके लिए जो जिम्मेवारी होगी वह आरोपी की ही होगी। लेकिन दोस्तों आरोपी इसमें अलग ऑप्शन है कि वो ये प्रूव करे कि उसने चेक सिक्योरिटी में दिया था या जो चेक दिया था उसकी पेमेंट उसने कर दी, ये सारी चीज़। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चेक बाउंस किन किन सिचुएशंस में होता है। चेक बाउंस में दोस्तों चेक में यदि साइन डिफर है तो भी चेक बाउंस हो जाता है। यदि चेक जिस अकाउंट से इशू करा गया है वह अकाउंट क्लोज हो गया है, या फिर तीसरा उस चेक की पेमेंट को बैंक में जाकर के रुकवा दिया गया है, तो चेक बाउंस हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें कि चेक बाउंस माना जाता है। तो दोस्तों ये थी चेक बाउंस के बारे में मेन चीज़, जो कि नॉर्मल कोर्ट में हम देखते हैं कि लोग बाग ये प्ली लेते हैं कि चेक मैंने खाली दिया था, सिक्योरिटी के बाबत दिया था, और इसमें जो राइटिंग है वह जो भरा गया है वह डिफरेंट किसी पर्सन के द्वारा भरा गया है। तो दोस्तों अब ऐसी अगर कोई व्यक्ति प्ली लेता है तो उसमें भी उसको किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो दोस्तों उसमें जो लाइबिलिटी मानी जाएगी वो एक्यूज की ही मानी जाएगी जिसने चेक इशू करा है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी मैं आपको ऐसी ही चीज़ें लाता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।